अपने गुरु सिंह को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के ब्रह्मदाता प्रकृति के सावधानंद जी एवं शक्ति स्वरूपा ममता में दीन मेरे मनन को मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। उपस्थित इस गुरु परिचर्चा में सभी भाई बहन, जहाँ तक मेरी आवाज आती है, दृश्य और दृश्य सारी सत्ता को नमन है, मेरा नमन स्वीकार हो। इस पावन भूमि को भी मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। देखिए, कुछ चर्चा और भजन का निर्देश मुझे मिला है। मैं चर्चा लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। चर्चा की बात होती है तो चर्चा क्या है? हम अपने गुरु महादेव के बारे में लोगों को बताए, हम गुरु बनाए, लोगों को यह संदेशा दे और जहां तक बन सके हम महादेव से जोड़ने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है शिव शिष्य परिवार का। ये सारा संसार क्या विश्व शिवमय हो जाए, यही तमन्ना हमारे सावधानंद जी भैया को थे कि सारा विश्व शिवमय हो जाए। और जब शिवमय हो जाए तो आप समझ सकते हैं जो युग परिवर्तन हुआ, बीत गया, जिसे सतयुग द्वापर त्रेता कहा गया, ऐसा युग इस कलयुग में आ जाए। शिव के जैसा भाव, शिव के जैसा बने, क्योंकि शिव तो भोले वाले हैं, उनका नाम ही भोले वाले हैं। तो मैं कहना है कि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा। बड़े बड़े संतों, ऋषियों, महात्माओं का कहना है, हमारे वेद पुराण ही बताते हैं कि जब तक आप गुरु नहीं किए, आपके हाथ का पानी पीना भी मुश्किल है, दुर्लभ है, अछूत है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्ची कुमारी हो, जब तक शादी नहीं होता है, उसे कुमारी की संज्ञा दिया जाता है। सिंदूर पड़ने के बाद उसे देवी कहा जाता है। वह कन्या देवी का स्वरूप हो जाती है। उसी तरह अगर मानव अगर किसी को गुरु नहीं बनाए, तो शिष्य नहीं बने, तो जिस तरह से कन्या कुमारी रहती है, देवी नहीं लगती है, उसी तरह मानव में भी अगर शिष्य नहीं बने, गुरु नहीं बनाए, तो आपका महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि गुरु का मतलब हुआ गुरु कि अंधकार से प्रकाश में लाना। गुरु का मतलब अंधकार होता है, रूप का मतलब प्रकाश होता है। अंधकार से प्रकाश की दिशा में लाना ये बहुत ही कार्य होता है। और जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हम अंधकार में हैं। प्रकाश में अगर आना है तो गुरु को बनाना है, तभी हमारा ये जीवन प्रकाशमय उज्जवल हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु को बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण में बताया, ऋषि मुनि
शिरोमणि नारद, जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ नारद कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ मुनि नारद, वो जाते थे देवलोक। तो जहां जहां उनका कदम पड़ता था, देवलोक से उस मिट्टी को, वहां से मिट्टी उठा करके फेंक दिया जाता था। क्यों? कि नारद जी गुरु नहीं किए। वो समझते थे कि हमसे हमारा कौन गुरु हो सकता है, हमसे बड़ा कौन है, हम तो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं। इस बात को जब नारद को जानकारी मिली कि ही देवलोक में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां की मिट्टी क्यों उठा के फेंका जाता है, तो प्रभु से सवाल किए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम देवलोक जाते हैं तो हमारे जहां में कदम पड़ता है उस जगह मिट्टी उठा के फेंक दिया जाता है। तो कहते हैं कि तुमने गुरु नहीं किया, इसलिए आपका पांव जहां पड़ता है अछूत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी उठा करके फेंक दिया है। क्योंकि गुरु कहते हाँ आपने गुरु नहीं किया, और हमको बनाए गुरु किसको? हम तो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, हमसे ज्ञानी कौन है, हम किसको गुरु बनाए? क्योंकि जिसको बनाओ, लेकिन गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा। तो कहा हम गुरु को ढूंढे? क्योंकि हे नारद, सुबह उठ जाना और पूर्व की दिशा में चलते जाना, जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु स्वीकार कर लेना। जो सबसे मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी चल देते हैं और उधर इधर से चले और उधर से एक मछुआरा जो है जाल लिए हुए कंधे पर मछुआरा आ रहा था। कि मछुआरा हमको कैसे मिल गया? हम तो सोचते कोई बढ़िया मिलेगा जिसको हम गुरु बनाएंगे। मछुआरा से कोई संपर्क नहीं किया और आए और क्या नारद गुरु बन गए तो क्या बोले? अरे हम गए तो हमको रास्ते में सबसे पहले वो मछुआरा मिला, बोला मछुआरा को गुरु बना। कल के अच्छा होगा, कल फिर जाना। फिर गया वही मछुआरा, फिर बोला गया अच्छा ठीक है एक बार आ जाओ। तीसरा बार मौका दिया नारद मुनि को, तीसरा बार गया, उसके बाद फिर वही मछुआरा। नारद सोचे कि बात तो कुछ और है, बस उसी को चरण पकड़ के तब कहा कि आप मेरा गुरु। क्योंकि हम आपका गुरु कैसे बने? क्योंकि नहीं आप ही मेरा गुरु, और मछुआरा कोई और नहीं, मछुआरा को और नहीं था, पार ब्रह्म परमेश्वर ही था। उनका तो अनेकों रूप है, अनेकों रंग है, उनको कौन पहचान सकता है? किस रूप में कहा आपको मिल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। हम सबों को देख रहे हैं, लेकिन हम सब मिल करके उनको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हम सबों को एक एक पल का जो हम बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो करते हैं, एक एक पल का हिसाब है उसके पास। इसलिए इस जीवन में गुरु बनाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े कि काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आप हैं जो गोविंद नहीं हटाए। एक शिष्य को गुरु ले गए गोविंद के पास और उसने कहा कि यही तो है गोविंद, इन्हें प्रणाम करो। जब वो प्रणाम करने के शिष्य जाते हैं
गोविंद कहते नहीं नहीं, अपने गुरु को प्रणाम करो।